नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धन और ज्ञान में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, धन या ज्ञान। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मलोक में, जहाँ देवी सरस्वती अपनी मधुर वीणा वादन में मग्न थी। वातावरण शांत था और वीणा की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। तभी अचानक देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी लक्ष्मी ने अत्यंत विनम्रता से देवी सरस्वती को प्रणाम किया। देवी सरस्वती ने भी प्रेम से उनका स्वागत किया और कहा, आपके आगमन से ब्रह्मलोक और भी मंगलमय हो गया है। देवी लक्ष्मी भी मुस्कुराई और बोली, देवी सरस्वती, आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिलकर आऊं। वैसे तो मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। आखिर मैं धन की देवी हूँ और हर घर में मेरा स्वागत होता है। देवी सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सत्य है देवी लक्ष्मी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप में एक कमी है? देवी लक्ष्मी ने जिज्ञासा से पूछा, वह क्या? देवी सरस्वती ने कहा, आप चंचल हैं, कभी भी एक जगह नहीं टिकती, लेकिन मैं ज्ञान की देवी हूँ। जहाँ एक बार निवास करती हूँ वहाँ स्थायी रूप से रहती हूँ। यह सुनकर देवी लक्ष्मी के मन में थोड़ा क्षोभ जागा। उन्होंने कहा, लेकिन देवी सरस्वती, मेरे बिना जीवन में सुख कैसे संभव है? निर्धनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। देवी सरस्वती ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवी लक्ष्मी, धन तो मैं भी हूँ, पर मेरा धन आत्मिक है। आपका धन कोई छीन सकता है, चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान का धन वह तो जितना बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी लक्ष्मी ने कहा, देवी सरस्वती, क्या आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास मैं हूँ, धन की देवी लक्ष्मी। जब तक मेरे आशीर्वाद से किसी के पास संपत्ति और ऐश्वर्य ना हो, वह कैसे राजा कहलाएगा? इस पर देवी सरस्वती ने कहा, आप शायद भूल गई हैं देवी लक्ष्मी, मुकुट का कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो। राज तिलक के पीछे जो शक्ति होती है वह मंत्रों की, विद्या की और ज्ञान की होती है। सच तो यह है देवी लक्ष्मी, इसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति नहीं है। उसके पास आपका दिया हुआ धन भी स्थायी नहीं रह सकता। इस पर देवी लक्ष्मी गुस्से में कहती हैं, आप क्या कह रही हैं देवी सरस्वती? मेरे धन के बिना तो राज्य चल ही नहीं सकता। धन से ही सब कुछ संभव है। देवी सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, संभव है कि आप नहीं जानती देवी लक्ष्मी, शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मीठी वाणी वातावरण में रस घोल देती है। जब शब्द मंत्र बन जाते हैं तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब दिव्यता से मेल होता है तो वह कंठ की शोभा बन जाती है और पूरे संसार को अपनी ओर आकर्षित करती है। धन से तो जीवन चलता है, परंतु शब्दों से समाज में बदलाव आता है। देवी लक्ष्मी ने उत्साहित होकर कहा, पर देवी सरस्वती, जब मैं आती हूँ तो उदास वातावरण भी रंगीन हो जाता है। मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। आप ही कहिए, क्या आपने कभी सुना है कि भूखे पेट कोई भजन नहीं कर सकते? देवी सरस्वती ने नम्रता से कहा, आपने सही कहा देवी लक्ष्मी कि धन के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं, परंतु जब ज्ञान और विद्या का प्रकाश होता है तब हर समस्या का समाधान मिल सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति की पूजा राजा भी करता है क्योंकि उसके पास असली शक्ति होती है। देवी लक्ष्मी ने नम्रता से कहा, हम इस विवाद में नहीं पड़ सकते, क्यों ना हम इसे भगवान श्री हरि विष्णु पर छोड़ दें, जो हमारी शक्ति के असली स्रोत हैं। देवी सरस्वती ने कहा, आपकी बात सही है देवी लक्ष्मी, हमें भगवान श्री विष्णु पर भरोसा करना चाहिए, वे ही सबसे श्रेष्ठ निर्णायक है। विष्णु लोक में जब देवी लक्ष्मी और सरस्वती वहां पहुंची तो वहां पर देवी गंगा पहले से उपस्थित थी और श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल पर विराजमान थी। विष्णु लोक में तीनों देवियों के बीच देवी सरस्वती को आसन नहीं देने के कारण वाद विवाद बढ़ता गया। देवी लक्ष्मी विष्णु जी के सिरहाने बैठ गई, लेकिन देवी सरस्वती को बैठने का आसन नहीं दिया गया।
इससे देवी सरस्वती क्रोधित हो गई। देवी सरस्वती ने देवी लक्ष्मी को अभिमानी होने का ताना दिया और क्रोध में आकर देवी सरस्वती ने देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि वे धरती पर नदी बनकर बहेंगी और देवी सरस्वती ने देवी गंगा को श्राप दिया कि वे नदी रूप में पापियों के पाप धोएंगी। ये सब देखकर माँ काली ने देवी परमेश्वरी से पूछा, हे देवी, यह सब क्या हो रहा है? देवी परमेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सनातन संघर्ष है धन और ज्ञान का। दोनों अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और ये द्वंद्व सदा से चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। देवी परमेश्वरी ने देवी काली को आगे कहा, जन कल्याण की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी राजा धर्मध्वज के घर तुलसी रूप में धरती पर जन्म लेंगी। देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधारा के रूप में धरती पर प्रकट होंगी और देवी गंगा को भागीरथ नामक तपस्वी राजा धरती पर उतारेगा। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागे तब उन्होंने देवी लक्ष्मी को समझाया कि यह सब विधि का विधान था। श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि राजा धर्मध्वज लंबे समय से तुम्हें पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। राजा धर्मध्वज की तपस्या का फल देने के लिए उन्हें धरती पर जाना ही होगा। इस प्रकार देवी परमेश्वरी की इच्छा से तीनों देवियां धरती पर अवतरित हुई। देवी लक्ष्मी तुलसी रूप में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। देवी सरस्वती नदी के रूप में धरती पर प्रकट हुई और देवी गंगा जन कल्याण के लिए पवित्र धारा के रूप में धरती पर बहने लगी। तो इस प्रकार धन और ज्ञान दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे तुलसी और गंगा जल दोनों ही पूजा में अपना विशेष महत्व रखते हैं, वैसे ही धन और ज्ञान दोनों का अपना अपना महत्व है। हमें दोनों के लिए संतुलन बनाना सीखना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।